सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों नाउन यानी कि संज्ञा। ये हमारा पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे थे, तो अभी तक आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं नाउन क्या है। उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नहीं होंगे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न उठता है कि संज्ञा क्या है, नाउन क्या है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, नाउन जो है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नाउन जो इंग्लिश वर्ड है, संज्ञा हिंदी वर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ गया, यानी कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं और नाउन इज द नेमिंग वर्ड। देखिए, दुनिया का प्रत्येक वस्तु कुछ तो नाम होगा, तो उसी को हम लोग नाउन कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे, यानी कि संज्ञा कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल यानी कि दोस्तों, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में है राम, राम हो गया, बॉय हो गया, ठीक है, टीचर हो गया। नाम तो है ना, कुछ तो इसका नाम रखा गया है, तो ये हमारा संज्ञा कहलाएगा। डायरेक्ट समझिए। ठीक है दोस्तों, काऊ हो गया, ठीक है, और वीट हो गया, वीट मतलब गेहूं होता है, और ऑनेस्टी हो गया। ऑनेस्टी मतलब दोस्तों ईमानदारी, तो महसूस तो करते हैं, अनुभव करते हैं, तो इसका नाम एक दिया हुआ है ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, नाम दिया हुआ है, तो नाउन कहलाएगा। राम एक नाम है, कैसे? राम एक नाम है, तो ये नाउन हो जाएगा। अब अगर देखिए बॉय, तो बॉय देख लीजिए, जो है सभी लड़कों के लिए, सभी जैसे राम है तो राम एक लड़का ही है ना, लड़का। तो क्या कर रहा है? जाति का बोध करा रहा है दोस्तों। अब टीचर भी वही है, काऊ देख लीजिए, वीट है, हिस्ट्री देख लीजिए, क्या है? ईमानदारी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा नाउन क्या है। ठीक है, नाउन क्या है, यानी कि किसी भी वस्तु का नाम होगा उसे हम लोग संज्ञा कहेंगे, यानी कि नाउन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, अब देखिए, पुराना ग्रामर के अनुसार 5 भेद होते हैं, और ऐसे दोस्तों न्यू मॉडर्न जो जारी हुआ है उसमें 3 भेद हुए हैं। ठीक है, सो 3 भेद। ठीक है, चलिए हम लोग पहले 5 भेद को देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक में होता है दोस्तों प्रॉपर नाउन। क्या? प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, प्रॉपर नाउन जो है ना, किसी खास व्यक्ति का बोध करेगा, किसी खास व्यक्ति, किसी खास स्थान। ठीक है, विशेष व्यक्ति विशेष स्थान वही है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। राम है, राम है ना, तो राम नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। राम हो गया, ठीक है, श्याम हो गया। स्थान के नाम देख लीजिए, हो गया पटना हो गया। जैसे दोस्तों ग्रंथ का भी नाम दे सकता है, द भगवत गीता, द भगवद गीता। ठीक है दोस्तों, ये भी दे सकता है। ठीक है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हमारा प्रॉपर नाउन था। प्रॉपर नाउन में क्या होता है? किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान। ठीक है, ये सभी का जो है ना बोध कराएगा, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, सेकेंड में होता है कॉमन नाउन। क्या होता है दोस्तों? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि दोस्तों ये जो है ना, जिस नाम से किसी जाति या श्रेणी का बोध होगा ना, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहेंगे, यानी कि दोस्तों जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे हो गया दोस्तों बॉय, लड़का। ठीक है, ये जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, टीचर हो गया, ठीक है, टीचर हो गया। डॉग हो गया। अब मान लीजिए डॉग को अपने से नाम धर देंगे, जैसे टॉम। ठीक है, टॉम धर देंगे, या फिर अपने से कुछ नाम धरते हैं ना, खास नाम, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, और मतलब कि जैसे डॉग है तो ये क्या किस में आएगा दोस्तों? कॉमन नाउन में आएगा। ठीक है, और जो ये सब फल का नाम होता है, एप्पल, ये सब जो है ना कॉमन नाउन में आता है। एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, टेबल हो गया, चेयर हो गया, पेंसिल हो गया, जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है, यानी कि पूरी जाति या श्रेणी का बोध करेगा। सीधी सी बात याद रखिएगा, क्या कहलाएगा दोस्तों? कॉमन नाउन कहलाएगा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर, थर्ड में आता है दोस्तों, क्या आता है? तो कोलेक्टिव नाउन आता है। कोलेक्टिव नाउन। अब कोलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है? तो कोलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है ना, जिस नाम से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु का समूह का बोध कराएगा। समूह, ठीक है ना, समूह समझते हैं आप लोग, समूह का बोध कराएगा ना, कोलेक्टिव नाउन कराएगा। सीधी सी बात। ठीक है दोस्तों, जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? तो एक ही स्टूडेंट, तो जातिवाचक हो गया, लेकिन स्टूडेंट का पूरा समूह होगा, यानी कि क्लास। जैसे क्लास है तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा होगा दोस्तों। क्लास हो गया, ठीक है, फैमिली हो गया दोस्तों, फैमिली भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और भी है, जैसे हो गया आर्मी, आर्मी मतलब सेना होता है।
ऐसे ही है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, मतलब कि समूह का बोध कराएगा, सीधी सी बात, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला है 4 नंबर, ये तीनों कंप्लीट हो गया दोस्तों। 4 नंबर देख लीजिए क्या है, 4 में मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन मतलब क्या होता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो इसके नाम से ही पता चलता है, यानी कि द्रव्य का बोध कराएगा, यानी कि दोस्तों जिस नाम से द्रव्य या पदार्थ का बोध होगा मटेरियल नाउन कहलाता है, यानी कि दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल होगा दोस्तों द्रव्यवाचक, यानी कि दोस्तों जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, केवल और केवल माप या तौल सकते हैं दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे दोस्तों चावल है, चावल को हम तो गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे पानी है, पानी को भी नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, केवल केवल उसे माप या तौल सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों वाटर हो गया, जैसे में वाटर, ठीक है, और वीट हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इस सभी के सभी जो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है दोस्तों, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और सीधी सी बात याद रखिएगा दोस्तों, जिस नाउन से द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तोला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता, उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं, यानी कि दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे चारों कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब 5 नंबर देख लीजिए, एक लास्ट है जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये भाव का बोध कराएगा, गुण, अवस्था, दोष या भाव का बोध कराएगा, विचार का बोध कराएगा दोस्तों, क्या कहलाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, न माप सकते हैं, केवल और केवल इसे अनुभव कर सकते हैं दोस्तों, अनुभव किया जा सकता है, और इसे देखा भी नहीं जा सकता दोस्तों। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना, इसे देखा भी नहीं जा सकता, केवल और केवल महसूस अनुभव किया जा सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब क्या होता है, ईमानदारी होता है, गुड जैसे है ना। और देख लीजिए, और फेयर हो गया दोस्तों, फेयर मतलब क्या होता है, डर हो गया, उसे हम लोग देख नहीं सकते, केवल केवल अनुभव करते हैं। फेयर हो गया दोस्तों, गुडनेस मतलब क्या होता है, अच्छाई होता है, ठीक है। नेस लगा रहेगा, ऐसे गुड रहेगा दोस्तों, अगर केवल केवल गुड रहेगा ना, ये हमारा जो है ना क्या आ जाएगा, विशेषण हो जाएगा दोस्तों, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, गुडनेस लगा रहेगा, अच्छाई लगा रहेगा, इसका मतलब क्या होता है, अच्छाई होता है दोस्तों, अच्छाई रहेगा तभी वो क्या है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, क्वालिटी हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, यानी कि गुणवाचक विशेषण हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो यह है हमारा दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ उदाहरण, कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना आपका कंप्लीट हो गया होगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा क्या, पुराना ग्रामर, क्या दोस्तों, पुराना ग्रामर के अनुसार जो है 5 भेद होते हैं। ऐसे आप लोग को यही याद रखना है दोस्तों, यही आप लोग को याद रखना है। अब देखिए न्यू मॉडर्न यानी कि आधुनिक ग्रामर में क्या हुआ है, इसी को जोड़ के बना दिया गया है दोस्तों, इसी को जोड़ के, मतलब प्रॉपर नाउन जो है ना जस के तस है वही है। तो आप लोग समझ गए होंगे प्रॉपर नाउन क्या है, इसको हम लोग समझा, इसको जो है फिर से समझाने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। क्या दोस्तों, कॉमन नाउन और कलेक्टिव, यानी दोस्तों कॉमन, कॉमन प्लस कलेक्टिव नाउन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कॉमन प्लस कलेक्टिव क्या बना दोस्तों, ये बना काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, यानी दोस्तों गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा, काउंटेबल नाउन मतलब गणनीय संज्ञा। अब देखिए मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल, मटेरियल नाउन प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, क्या बना दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंट, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए काउंटेबल नाउन मतलब गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन मतलब अगणनीय संज्ञा। तो सबसे ही पता चल रहा है, यानी कि काउंटेबल नाउन मतलब क्या होता है, तो काउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, क्या दोस्तों, जिसको हम गिन सकते हैं ना वो काउंटेबल नाउन कहलाएगा, गणनीय संज्ञा कहलाएगा, और जिसको नहीं गिन सकते हैं वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा, अगणनीय संज्ञा कहलाएगा। जैसे दोस्तों चलिए उदाहरण देखते हैं। अब देखिए काउंटेबल नाउन का एग्जांपल, काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है समझ गए, ठीक है दोस्तों। जिसको हम गिन सकते हैं काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल, सीधी सी बात। और ऐसे भी सोचिए मटेरियल नाउन को नहीं गिन सकते थे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी नहीं गिन सकते थे, ठीक है, तो अनकाउंटेबल में आ गया। और देखिए काउंटेबल में क्या है, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, यानी कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन हम उसको गिन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लास में जितने बच्चे हैं इसको हम गिन सकते हैं, तो काउंटेबल में आ जाएगा। जैसे दोस्तों इसमें सबसे पहले हो जाएगा क्लास, ठीक है, टीचर, ये सभी को सभी गिन सकते हैं। आर्मी, आर्मी मतलब सेना होता है, टीचर हो गया, आर्मी हो गया, ठीक है दोस्तों। और देख लीजिए हमारा हो गया फादर, ठीक है दोस्तों, सिस्टर, बॉय, ये सभी को हम लोग गिन सकते हैं दोस्तों, सीधी सी बात, जिसको हम गिन सकते हैं काउंटेबल हो जाएगा, यही इसका एग्जाम्पल है,
ठीक है। अनकाउंटेबल के देख लीजिए, अनकाउंटेबल में आता है दोस्तों जिसको नहीं गिन सकते हैं, तो सबसे पहले लेंगे वाटर। क्या दोस्तों, वाटर। वाटर मतलब क्या होता है, पानी। पानी को कभी गिन सकते हैं क्या, नहीं ना, केवल और केवल माप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वाटर हो गया। अब देखिए वाटर के बाद फिर हो गया वीट। वीट मतलब क्या होता है दोस्तों, गेहूं होता है। क्या होता है, गेहूं होता है। पैडी, पैडी मतलब धान होता है, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग केवल और केवल माप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है। केवल और केवल इसे हम लोग माप तौल सकते हैं दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखिए, गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑनेस्टी हो गया दोस्तों, ऑनेस्टी हो गया, ठीक है। और बैडनेस हो गया। बैडनेस मतलब क्या होता है, बुराई होता है। अब देखिए गुडनेस हो गया, गुडनेस, ठीक है दोस्तों। थीफ हो गया, ठीक है दोस्तों। ऐसे बहुत सारा है, ठीक है, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल, जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको ये नाउन का सारा टॉपिक्स, कैसे नाउन में जितना भी टाइप्स था, जितना भी न्यू मॉडर्न, पुराना मॉडर्न जितना भी था ना, सभी आप लोगों को क्लियर करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए होंगे चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।